बारिश कभी कभी सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। उस दिन भी मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी दर्द की कहानी सुना रही थी। और उसी बारिश में एक छोटा सा लड़का भीगा हुआ कांपता हुआ राजगृह के बाहर खड़ा था। उनकी हालत देखकर कोई भी कह देता बेचारा, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो दया नहीं, गुस्सा था, आग थी। ऐसा गुस्सा जो या तो उसे बर्बाद कर देता या फिर उसकी जिंदगी बदल देता। और उसे खुद नहीं पता था कि आज उसे मिलने वाला है एक ऐसा हथियार जो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। एक कहानी है गुस्से से ज्ञान तक के सफर की, और उस महान इंसान की जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी। जब समाज में भेदभाव गहराई तक फैला हुआ था, राजगृह बाबा साहब अम्बेडकर का घर सिर्फ एक घर नहीं, उम्मीद की जगह थी। हर दिन लोग आते थे अपनी तकलीफ लेकर, अपनी कहानी लेकर। भीगा हुआ बच्चा का दस्तक होता है। कपड़े पूरे भीगे हुए, पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं था, हाथ में पुरानी किताब। नौकर ने थोड़ी सख्ती से पूछा, क्या चाहिए? लड़के ने सीधे आंखों में देखा और कहा, मुझे बाबा साहब से मिलना है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस दर्द और गुस्सा था। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बाबा साहब बहुत व्यस्त हैं। लड़का वहीं खड़ा रहा। बारिश तेज हो गई, लेकिन वो हिला तक नहीं। अंदर से बाबा साहब ने ये सब देखा। उन्होंने आवाज दी, उसे अंदर आने दो। लड़का अंदर आया। कमरे में किताबों की खुशबू थी, चारों तरफ अलमारियां, हर तरफ ज्ञान। बाबा साहब ने उसे बैठाया और तौलिया दिया। पहले खुद को सुखाओ बेटा। इतना अपमान शायद उसने पहली बार महसूस किया था। कुछ देर बाबा साहब ने पूछा, अब बताओ क्या बात है? बस इतना सुनते ही लड़का टूट गया। स्कूल में मुझे पीछे बैठाया जाता है, मुझे छूने नहीं देते, आज सबके सामने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उस हर शब्द में दर्द था, क्योंकि मैं नीची जाति का हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लड़के की आवाज़ बदल गई। अब वो गुस्से में था। मैं भी लड़ूंगा, मैं भी उन्हें मारूंगा, मुझे भी ताकत चाहिए। बाबा साहेब चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बच्चे को समझाया, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजर चुके थे। उन्होंने धीरे से अलमारी खोली और एक किताब निकाली, लड़के के हाथ में रख दी। लड़का हैरान, ये क्या है? मुझे हथियार चाहिए, किताब नहीं। बाबा साहेब हल्का मुस्कुराए, यही तुम्हारा हथियार है। लड़का समझ नहीं पाया। तब बाबा साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुस्से से तुम किसी को डरा सकते हो, लेकिन ज्ञान से तुम दुनिया बदल सकते हो। जो लोग तुम्हें नीच दिखा रहे हैं, उसे ऊपर उठाने का रास्ता लड़ाई नहीं है, पढ़ाई है। जब तुम पढ़ लोगे तो वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होने से पहले सोचेंगे। और याद रखना, जिस दिन तुमने किताब को हथियार बना लिया, उसी दिन कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। लड़के के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, ये समझ के थे। उनकी किताब को सीने से लगाया और धीरे से कहा, मैं पढ़ूंगा बाबा साहब, बहुत पढ़ूंगा। बाबा साहब ने उनके सिर पर हाथ रखा। यही सही रास्ता है। उस दिन बारिश सिर्फ बाहर नहीं हो रही थी, एक नया विचार, एक नई सोच उस लड़के के अंदर जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी में हमें भी कई बार गुस्सा आता है, अन्याय देखकर दिल जलता है, लेकिन बाबा साहब ने सिखाया, गुस्सा हमें कुछ समय के लिए ताकत देता है, लेकिन ज्ञान हमें हमेशा के लिए मजबूत बनाता है। अगर आप भी मानते हैं कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी सच्ची कहानी, प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।